Hello everyone, I am Sonika, TGT Science from Alpha Public Senior Secondary School, Barathim. Student, this is chapter number 15, Air Around Us of Class 6 Science NCERT. And this is part 2. So let's start our chapter. What is air made up of? अब लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि एयर जो है वो हमारे चारों तरफ है। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि एयर किस चीज़ से बनी हुई है, उसमें क्या क्या होता है। अंटिल द 18th century people thought that air was just one substance. Experiment have proved that it is really not so. Air is a mixture of many gases. What kind of a mixture is it? Let us find out about some of the major components of this mixture one by one. अब कहा कि जैसे 18वीं शताब्दी तक लोगों को पता नहीं था, वो ऐसा मानते थे कि हवा जो है, वायु जो है वो सिर्फ एक ही पदार्थ है। लेकिन बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता चला कि हवा क्या है, एक मिक्सचर है। ठीक है, उसमें और भी सब्सटेंसेस के साथ मिक्स्ड हैं। तो अब उनको हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन कि उसमें क्या क्या है। तो फर्स्ट वन में वाटर वेपर्स यानी कि जल वाष्प, तो इनके बारे में हम जान चुके हैं पिछले चैप्टर में भी। वी हैव लर्नड अर्लियर दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर। वी आल्सो सा दैट व्हेन एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ए कूल सरफेस it condenses and drops of water appear on the cool surface. This presence of water vapor in air is important for the water cycle in nature. ठीक है, तो हमने स्टूडेंट लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा कि वाटर साइकिल कैसे बनती है। उसमें इवेपोरेशन और कंडेंसेशन होता है। तो कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो हवा में वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स यानी कि पानी जल वाष्प होता है, वही कूल सरफेस पे टकरा के वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है। तो ये हमारी वाटर साइकिल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इससे हमें पिछले लेसन में भी हमने पढ़ा था कि जैसे एक गिलास में आप ठंडा पानी डालते हो तो क्या होगा, बाहर उसके पानी आ जाता है। तो वो क्या है, कंडेंसेशन। तो उससे हमें पता चलता है कि हवा में जो है वो वाटर वेपर्स भी है, क्योंकि जब वाटर वेपर्स के साथ वो हवा उस गिलास के साथ टकराएगी जो कि ठंडा है, तो वो वेपर्स किस में बदल गए जाते हैं, पानी में। ठीक है, तो वाटर वेपर्स भी एयर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए एक्टिविटी करी हुई है इन्होंने एक, कैसे हमें पता चलेगा कि हवा में ऑक्सीजन है। इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स 2 small कैंडल ऑफ द सेम साइज in the middle of 2 shallow containers. Now fill the container with some water, light the candle and then cover each of one of them with an inverted glass, one much taller the other, as shown in figure 15.6. तो अब यहाँ पर कहा गया कि आपने क्या करना है, 2 खाली ऐसे कंटेनर लेने हैं, उनके बीच में आपने 2 बराबर हाइट की आपने कैंडल फिक्स करनी है, उनको बर्न करना है और फिर उस जो कंटेनर है उसमें पानी डाल देना है। ऊपर से आपने क्या करना, 2 गिलास ऐसे इन्वर्टेड उल्टे करके रखने हैं। तो एक गिलास आपका छोटा होना चाहिए, एक बड़ा होना चाहिए। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन टू द बर्निंग कैंडल एंड द वाटर लेवल। आपने उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि जलती हुई कैंडल को क्या हुआ और वाटर लेवल को क्या हुआ। डू द कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ, कि क्या कैंडल जो है वो लगातार जल रही है या बुझ गई। डज द लेवल ऑफ वाटर इनसाइड ग्लासेस रिमेन द सेम, क्या उनके अंदर जो पानी का लेवल है वो सेम रहा। द बर्निंग ऑफ द कैंडल मस्ट बी ड्यू टू द presence of some component of air, isn't it? Do you find any difference in your observation with the 2 glasses of different height? What can be reason for this? अब देखो कहा गया है कि जलने के लिए भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है।
अब अगर हम आग जलाते हैं तो वो ऐसे ही नहीं जलती रहती है, उसके लिए भी कुछ चाहिए। और जब आपने ऑब्ज़र्व करोगे, क्या देखोगे कि अगर हमने अलग अलग हाइट के गिलास लिए हैं तो ऑब्जर्वेशन में क्या फ़र्क आया। तो देखो, बर्निंग कैन अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो आपकी बर्निंग है वो सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो जलने में हेल्प करती है। वी सी दैट वन कंपोनेंट ऑफ एयर इज़ ऑक्सीजन। हमने देखा कि हवा का एक कंपोनेंट क्या है, ऑक्सीजन है। नाउ द अमाउंट ऑफ एयर एंड हेंस its oxygen component inside each glass in our experiment is limited. When the most of this oxygen is used up by the burning candle, it can no longer burn and blow out. Also, water rises up in the glass once the candle blow out. However, this rise in water level should not be associated with the amount of oxygen यूटिलाइज इन द बर्निंग ऑफ द कैंडल। अब देखो इसमें क्या हुआ कि जैसे ही आपने क्या किया, दोनों के ऊपर इन्वर्टेड गिलास रख दिया। अब देखो ये गिलास छोटा है, ये बड़ा है। अब क्या होगा, थोड़ी देर के बाद जैसे ही ऑक्सीजन का अमाउंट ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जितनी इस गिलास के अंदर ऑक्सीजन होगी वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी कैंडल बुझ जाएगी। ठीक है, अब ये छोटा गिलास है तो इसमें अमाउंट कम होगा, ऑक्सीजन का ये बड़ा है तो इसमें ज़्यादा होगा। तो इससे क्या होगा, वो जो बड़े गिलास वाली कैंडल है वो थोड़ा ज़्यादा देर चलेगी और छोटे गिलास वाली जल्दी बुझ जाएगी। और साथ में क्या होगा, वाटर लेवल भी थोड़ा बढ़ेगा गिलास के अंदर। क्यों बढ़ेगा, क्यों, जो इसमें ऑक्सीजन थी एयर में वो ख़त्म हो चुकी है, अब गिलास में वेकेंट स्पेस है तो उसमें वो पानी थोड़ा बढ़ेगा वहाँ पर। तो इससे हमें पता चलता है कि एयर में दूसरा कंपोनेंट क्या है, ऑक्सीजन। अब है नेक्स्ट नाइट्रोजन। इन एक्टिविटी 3, डिड यू ऑब्जर्व दैट ए मेजर पार्ट ऑफ एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल इवन आफ्टर द कैंडल ब्लू आउट। अब देखो, अब गिलास में अब भी ऑक्सीजन अगर ख़त्म होगी लेकिन फिर भी एयर का कुछ भाग उसमें है। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट ऑफ द एयर। ये बताता है कि एयर में कुछ और भी है। विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, जो बर्निंग में सपोर्ट नहीं करता। द मेजर पार्ट ऑफ द एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल इज नाइट्रोजन। इट टेक्स अप नियरली 4/5 ऑफ द स्पेस दैट एयर फिल्स। ठीक है, अब इसमें और क्या है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन क्या करती है, कितना, 4/5 पार्ट जो है हवा का घेर के रखती है। अगर आपके गिलास में थोड़ी सी ऑक्सीजन थी तो उसके आपका पानी जो है उतना ही राइज हुआ जितनी ऑक्सीजन आपकी यूज़ हुई, लेकिन पूरा गिलास नहीं भरा। क्यों नहीं भरा, क्योंकि उसमें बाकी सारी क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। इन ए क्लोज्ड रूम इफ़ देयर इज़ सम मटेरियल दैट इज़ बर्निंग। किसी बंद कमरे में अगर कोई मटेरियल जल रहा है, यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन। अगर बंद कमरे में हम जैसे अंगीठी रख लें, आजकल ठंड है, अंगीठी रख लें और मतलब कि सारी विंडोज़ डोर बंद रखें तो हमें कुछ देर के बाद सफोकेशन होगी। ठीक है, दिस इज़ ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी एक्यूमुलेटिंग इन द रूम। और ये किसकी वजह से हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, क्योंकि वो कमरे में भर गई है। एज द बर्निंग कंटिन्यू, कार्बन डाइऑक्साइड मेक अप ए स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर अराउंड अस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे एयर में बहुत ही कम है। प्लांट्स एंड एनिमल कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट और एनिमल क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, सांस में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्लांट एंड एनिमल मैटर ऑन बर्निंग आल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर गैसेज। अब प्लांट और एनिमल की जो पदार्थ हैं, कोई भी है ना, जब वो जलते हैं,
ठीक है। डेड डिकेइंग जो भी मैटर हैं जब वो जलते हैं तो उनसे क्या होता है, जलने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए और उसके बदले में वो जलने के बाद क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इट मीन्स हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी है। और नेक्स्ट पार्ट है डस्ट एंड स्मोक, धूल और धुआं। द बर्निंग ऑफ फ्यूल आल्सो प्रोड्यूस स्मोक, कोई भी ईंधन जब जलता है तो उससे धुआं निकलता है। स्मोक कंटेन्स ए फ्यू गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल, स्मोक में क्या होता है, कुछ गैसेस होती हैं और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। एंड इज़ ऑफन हार्मफुल, और वो हानिकारक होते हैं। दैट इज़ वाई यू सी लॉन्ग चिमनीज इन फैक्ट्रीज, इसलिए आपने देखा होगा कि फैक्ट्रीज़ में बड़ी लंबी लंबी ऊंची चिमनियाँ होती हैं ताकि जो धुआं उनसे निकलता है वो काफ़ी ऊपर जाए, यानी कि नीचे हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी लैंड पे ना फैले वो। दिस टेक द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेस अवे फ्रॉम आवर नोज बट ब्रिंग्स इट क्लोज़र टू द बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई, वो हमसे तो उसको दूर ले जाते हैं लेकिन पक्षी जो उड़ रहे होते हैं ऊपर आकाश में उनके पास, उनके नज़दीक चले जाते हैं। डस्ट पार्टिकल आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर, डस्ट पार्टिकल जो है हमेशा हवा में प्रेजेंट होते हैं। तो इस पार्ट में हमने जाना कि एयर में क्या क्या है। फर्स्ट है वाटर वेपर, देन सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड नाइट्रोजन, फोर्थ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फिफ्थ डस्ट एंड स्मोक। तो इन सबको मिला के हमारी एयर बनती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।